हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज अपनी 4.2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यू कैन से सिंपली फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो हम पहला मेथड करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है हल्का सा ब्रीफ दे दूँ, आपने छोटी क्लास में भी किया है ये मेथड। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें आपकी ये टर्म है जो आपकी क्या है, मिडल टर्म है। इसको हम स्प्लिट करेंगे, मतलब इस बी को हम दो ऐसी टर्म में स्प्लिट करेंगे। फॉर एग्जांपल एम प्लस एन, वट एवर एम और एन कुछ भी सकता है। ठीक है, प्लस में माइनस में जो मर्जी, इनको ऐड करके फाइनली आंसर मेरा बी आना चाहिए विद प्रॉपर साइन। अगर प्लस का है तो प्लस, माइनस तो माइनस। बट मल्टीप्लाई करके अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू सी इंटू ए और सी का जो प्रोडक्ट आता है उसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, याद रखना साइन का ध्यान रखना है प्लस माइनस का, कि अगर ये माइनस में होगा तो माइनस का प्रोडक्ट चाहिए आंसर, अगर प्लस में होगा तो प्लस में चाहिए। वो दोनों चीज़ें, ठीक है, ये दोनों चीज़ माइंड में रख कर हमने फिर बी को ब्रेक करना है दो पार्ट में। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल फैक्टराइज करना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी फाइंड द रूट्स, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स आएंगे। ठीक है, और हम देखते हैं कैसे आएगा। पहला मेथड हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करना है, हमारे पास बीच वाली टर्म कौन सी है, -3। मिडिल टर्म हमारे पास -3 है, +3 नहीं याद रखना। तो मैंने -3 को ब्रेक करना है। ठीक है, सिंपली एक बार एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ मैं। -3 को एक्सप्लेन कर आपका एक्सपेंड करना है, ब्रेक करना है ऐसे। ठीक है, जिसको प्लस करके -3 आए, बस मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए अपने को, -10 इंटू 1। यहाँ पर ए क्या है, 1 इंटू -10, हमें -10 चाहिए। ठीक है, तो सी हियर -5 + 2। ठीक है, वैसे तो -3 के बहुत सारे टर्म्स प्लेस होते हैं, -2 -1। ठीक है, -4 + 1। ठीक है, लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर हमने ब्रेक किया -5 + 2। क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखो -5 और +2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, -10। और हमें यही चाहिए, -10 इंटू 1 -10 चाहिए। इसलिए हम -3 को ऐसे ब्रेक करेंगे, मतलब ये x², तो x तो साथ में इनके आएगा ही आएगा। ठीक है, तो -5x और +2x। ठीक है, -10 = 0। एक बार रीचेक कर लेना है। -5 + 2x कितना आ देगा, -3x आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम तो 5 × 2 = 10 और माइनस का 10x इंटू x² तो 10x² आएगा। तो सिंपली उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों टर्म में से कॉमन लेना है जो भी आता है। ठीक है, फर्स्ट में हमने कॉमन लिया, ओनली x कॉमन आ रहा है, यहाँ x -5 बच गया प्लस। ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने पे यहाँ पर x और -5 कॉमन लेना, मतलब जो टर्म्स हमने कॉमन ली उसे डिवाइड किया। 2 कॉमन लिया तो 2x को 2 से डिवाइड किया, ओनली x आ गया। ठीक है, 10 को 2 से डिवाइड किया, 5 आ गया, = 0। ठीक है, यहाँ हमारी नेक्स्ट जो हमारी पहचान क्या है कि यहाँ पर ये देखो, ये दोनों टर्म सेम आ गई। ये टर्म दोनों सेम आनी ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आ रही है इट मीन्स आपने कोई स्टेप गलत किया है, यू कैन रीचेक। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने फिर कॉमन लेना है। अब ये जो दो कॉमन आई है ना, इसे हम कॉमन लेंगे बाहर। ये हमारा पहला फैक्टर बन गया। जो अंदर बच गया x + 2, ये हमारा दूसरा फैक्टर बन गया, = 0। अब इनको अलग अलग इक्वेट करेंगे, x -5 = 0, यहाँ से x + 2 = 0, यहाँ से x क्या आ गया उधर जाके +5 हो गया तो 0 + 5 5, यह -2 हो गया तो x क्या आ गया, 0 - 2 -2। ये हमारे दो रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यू कैन से सॉल्यूशन एंड रूट्स बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो ये मैं समझा दिया। अब नेक्स्ट का क्वेश्चन हम थोड़ा सा स्पीड्स करेंगे। सेकंड पार्ट जो देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट ये रहा आपके सामने। हमारा क्या चाहिए, 2 × 6 -12 चाहिए मल्टीप्लाई करके, और हमारे पास प्लस करके +1 चाहिए। तो इसको हमने क्या किया, 2x², इसको लिखा मैंने 4x - 3x, क्योंकि 4 - 3 +1 होता है और 4 × -3 -12 होता है। यही मुझे चाहिए था। अब यहाँ कॉमन लिया, कॉमन क्या है, यहाँ पर 2x कॉमन आया और बचा x प्लस यहाँ पर 2 बचा ओनली। यहाँ माइनस साइन जब कॉमन आया और 3 कॉमन आया तो यहाँ पर साइन चेंज होगा अंदर ब्रैकेट में, ये माइनस का ये प्लस बन जाएगा। बाहर माइनस लिया तो साइन चेंज होगा। अब चेक करके देखो, उसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो वापस फिर ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर कॉमन क्या है, x + 2 कॉमन आया। ठीक है, फिर कॉमन लिया, यहाँ पर बचा 2x, माइनस में 3 बचा, = 0। इनको अलग अलग इक्वेट करेंगे 0 से, तो x + 2 0, यहाँ से x क्या आ गया, -2, और जब 2x - 3 = 0 पुट किया
तो यहाँ से 2x क्या है तो जाके +3 हो गया, x क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हमारे डिवाइड हो जाएगा। ये दो हमारे पास रूट्स आ गए इसके, ठीक है। रूट्स आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, फ्रैक्शन में आ सकते हैं। थर्ड पार्ट हमारा ये रहा सामने, ठीक है। इसमें देखो हमारे पास रूट बाई टर्म आ गई, तो रूट से हमने घबराना नहीं है। कई स्टूडेंट देख के बताते हैं कि रूट को कैसे करेंगे। इसके लिए बस आपने दो रूल याद रखने हैं रूट वाले। क्या, अगर दो सेम टर्म के रूट ऐड होते हैं तो ट्वाइस हो जाएंगे, 2 रूट हो जाएगा, और वही दो अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो रूट खत्म हो जाएगा, ओनली ए आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने करना है। इसका मतलब 7 को ब्रेक करना है मैंने ऐसे, इसका मल्टीप्लाई ये आए तो ये क्या आएगा, √2 इंटू √2 क्या हो गया 2 हो गया, लाइक दिस, और इंटू 5 10 चाहिए, तो इसको हम ब्रेक करते हैं। देखिए √2x², इसे हमने ब्रेक किया 2x + 5x + 5√2 = 0, ठीक है। 2 + 5 7 हो गया, और मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा जो इधर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम कॉमन देखें क्या लेते हैं। देखो ये √2, रूट के अंदर टर्म भी 2 है और इधर बाहर भी 2 है। जब रूट वाली और बिना रूट वाली टर्म एक जैसी आ जाए, 2 या 3, यहाँ √3 होता है, यहाँ पर 3 होता है, √5 यहाँ पर 5 होता है, तो इसमें कॉमन आएगा रूट वाली टर्म, क्योंकि देखिए यहाँ पर रूट इंटू रूट सिंपल नंबर बनता है। इसका मतलब अगर हम इसमें से रूट एक कॉमन ले लें तो अंदर उसी टर्म का रूट बच जाएगा। जैसे √2 में से हम 2 में से √2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर √2 बच जाएगा, तो यहाँ पर √2x कॉमन आया, यहाँ x बचा, और 2 में से मैंने √2 कॉमन लिया तो पीछे हमारा √2 ही बच गया। इधर कॉमन 5 है, कॉमन लिया, x + √2 ही बचा, सेम बच गया, इसका मतलब सही चल रहे हैं हम। यहाँ से फिर हमने x + √2 कॉमन लिया, और क्या बचा पीछे, √2x + 5 = 0। अलग अलग इक्वेट करेंगे इसको हम 0 से, ठीक है। तो यहाँ से x क्या आ गया, एक तो माइनस का √2, ठीक है। दूसरा यहाँ से क्या आ गया, √2x + 5 को 0 से इक्वेट किया, तो यहाँ से x क्या आ गया, -5, और डिवाइडेड बाई √2। ये दो हमारे पास रूट आ गए इस इक्वेशन के, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये रहा 2x² - x + 1/8। जब ऐसी टर्म हमारे फ्रैक्शन में आ जाए तो पहले इसको आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो। जब सबका एलसीएम लोगे तो 8 आएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इससे होगा, 8 इससे होगा, ये हो गया 16x², ये -8x, और यहाँ +1 आ गया, जो नीचे 8 था उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 0 समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये इक्वेशन जो इस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर ली हमने। अब वही करेंगे जो हमने किया ऊपर अब तक। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके 16 1 16 चाहिए, तो -8 को ब्रेक करना है, तो -8 ब्रेक करने के लिए हमने किया -4x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन साइन माइनस का रहेगा तो -8x आ गया, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और 4 4 16 रह जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा, ओनली 4x कॉमन है, तो यहाँ बचा 4x - 1, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1, और बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा, 4x प्लस का -1 बन जाएगा, ये ध्यान रखना। अक्सर ये चीज़ छोड़ देते हैं बच्चे, इसलिए ये थोड़ा सेम आता है दोनों। तो 4x - 1 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, 4x - 1 = 0। देखिए यहाँ पर दोनों टर्म सेम आ गई, इसका मतलब ये 4x - 1 का होल स्क्वायर बन गया ये चीज़, ये टर्म, ठीक है। तो ये क्या बन गया, यहाँ से दोनों को इक्वेट किया 0 से, ठीक है। तो दोनों से सेम रूट आएगा 1/4, यहाँ से भी 1/4, ठीक है। सेम रूट, यहाँ अलग अलग रूट आए हैं, बाकी यहाँ पर सेम रूट आया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सामने 100x² - 20x + 1, इसको हमने ब्रेक किया -10x और -10x + 1 = 0। देखिए माइनस 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 का 20 बनेगा, और मल्टीप्लाई करने प्लस का 100 बनेगा, जो चाहिए अपने को। यहाँ पर 10x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 10x - 1, यहाँ पर फिर -1 कॉमन आया क्योंकि कुछ भी सेम नहीं है, तो बचेगा 10x, ये प्लस का -1 हो जाएगा, ये बाहर माइनस कॉमन आया, फिर वही 10x - 1 कॉमन, और 10x - 1 ही बच जाएगा पीछे, सेम यहाँ पर भी सेम रूट आएगा। 10x - 1 को 0 पुट किया, तो यहाँ से x आ गया 1/10। सिमिलरली यहाँ भी 10x - 1 को 0 पुट किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x, ये जाकर इधर प्लस का हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो 1/10 सेम, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम स्टेटमेंट सम में।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे नीचे, ठीक है। ये क्या कहता है हमारे पास, हमें कह रहा है सॉल्व करना है, प्रॉब्लम गिवन है, मतलब स्टेटमेंट गिवन है, इसको सॉल्व करना है, मतलब पहले इसकी इक्वेशन बनानी है, देन इसको फाइनली सॉल्व करना है। 4.1 में हमने सॉल्व नहीं किया था, वहाँ पर सिंपली हमने जो प्रॉब्लम दी थी उसकी हमने इक्वेशन बनाई थी बस। यहाँ इक्वेशन बनानी भी है और सॉल्व करनी है, जैसे हमने अभी सॉल्व की है। तो क्या गिवन है, पहला पार्ट इसका, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास मिलाकर कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। तो हम लेट मानते हैं, या जॉन या जीवंती, किसी एक को मान लेते हैं कि लेट जॉन हैव मार्बल इज इक्वल टू एक्स, कि जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स हैं एक्स। देन यू कैन से जीवंती है हाउ मैनी 45 माइनस एक्स। वाई, टोटल कितने हैं, 45 हैं। अगर एक के पास x है तो दूसरे बात क्या बचेगा, 45 माइनस एक्स। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर टोटल 20 है, ठीक है, एक के पास 5 हुए तो दूसरे बात कितने बचेंगे, 20 माइनस 5 15। तो यहाँ भी हमें 45 माइनस एक्स, हमें x नहीं पता बट 45 माइनस एक्स तो आएगा, ठीक है। तो ये हमारे नंबर ऑफ मार्बल हो गए दोनों के। नाउ कर बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5, ठीक है, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। दोनों ने इतने मार्बल लूज कर दिए। नाउ जॉन हैज इज इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है, एंड जीवंती हैज मार्बल्स 45 माइनस एक्स माइनस 5 मीन्स 40 माइनस एक्स, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन बन, ये दोनों के नंबर ऑफ मार्बल बच गए। अब कह रहा है जितने मार्बल हैं उनका प्रोडक्ट है 124, मतलब x, ठीक है, एज पर क्वेश्चन कैन से, ठीक है, एज पर सिचुएशन यू कैन से, जो हमें गिवन है सिचुएशन, इसमें क्या हमारे पास x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 124। सी सॉलिड 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x इज इक्वल टू 124। इस साइड टर्म को उधर लेके जाएंगे हम, तो क्या बचेगा 124 प्लस ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस एक्स है तो माइनस 5x हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका माइनस 40x हो जाएगा और ये माइनस का प्लस 200 हो जाएगा इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर यहाँ पर, ये माइनस माइनस प्लस 45x बच गया, ठीक है, और ये प्लस 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 324 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब इसको सॉल्व करना है हमने। देखिए इसके सॉल्व करने के लिए मुझे क्या -45 को ब्रेक करना है ऐसे कि हमारा आंसर क्या चाहिए, प्लस का 3 to 4 चाहिए, यहाँ तो 1 है, ठीक है, प्लस का 3 to 4 चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करने के लिए एक टेक्निक बताता हूँ आपको कि यहाँ का जो ये आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आता है इसके फैक्टर बना लो। ये 3 to 4 का आपने फैक्टर बनाए लाइक दिस, ये बन गया फैक्टर। अब आपके पास ये डिफरेंट पॉसिबल फैक्टर हैं जिनका आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। हमें देखिए -45 चाहिए, ठीक है, इसका मतलब हम ले सकते हैं, देखिए 2 2 जा 4, 3 या 12, 3 36 ये बन गया, और 3 3 या 9, 36 प्लस 9 45 बनता है, और उनका प्रोडक्ट ऑब्वियसली 3 to 4 बनेगा क्योंकि हमने उसी फैक्टर बनाए हैं। तो इसको हम क्या लेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36x एंड माइनस 9x, ये प्लस का 3 to 4, ठीक है। हमें क्या होता है इस फैक्टर से हमें थोड़े ऑप्शन मिल जाते हैं कि हम क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कॉम्बिनेशन बनाने पर आंसर हमें प्रोडक्ट में प्लस का चाहिए, इसका मतलब दोनों ही, और हमें सम चाहिए माइनस में, इसका मतलब दोनों ही टर्म मेरे माइनस के होंगे, ठीक है ना, तभी इनका प्लस पे आंसर माइनस में आएगा और मल्टीप्लाई करने पे आंसर प्लस में आएगा। अगर एक प्लस माइनस हुआ तो हो सकता है सम माइनस का आए, बट प्रोडक्ट मेरा माइनस का आएगा, हमें प्लस का चाहिए। तो हमने क्या आइडिया निकाला कि इसका मतलब दोनों टर्म मेरी माइनस के चाहिए, इसका मतलब उनका प्लस करके आंसर 45 आना चाहिए।
तो मैंने यहाँ देखा 36 प्लस 9 45 आता है। अब इसमें कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो x माइनस 36, यहाँ माइनस 9 कॉमन लिया तो x, यहाँ माइनस माइनस है तो यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ भी क्या आएगा 36 ही आएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 36 कॉमन आया, यहाँ क्या बच गया x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, x माइनस 36 जब 0 किया तो x मेरा आ गया 36, और जब x माइनस 9 को 0 पुट किया तो x मेरा क्या आ गया 9 आ गया। x की दो वैल्यू आ गई। ठीक है, कि जॉन के पास या फिर 36 मार्बल होंगे या 9 होंगे। अगर इस पर 36 हुए तो जीवंती के पास 9 होंगे, अगर जॉन के पास 9 हुए तो इसके पास 36 होंगे जीवंती के पास। ठीक है, तो ये आपके आंसर है। ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। जल्दी से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। वो डेली कुछ न कुछ नंबर के टॉयज प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जाम्पल 10 20 25 जितने भी हों। और क्या बताया इन्होंने कि जो प्रोडक्शन जितनी भी हुई है हमारे पास, उसमें हर एक टॉय का जो कॉस्ट है वो क्या रखा है इन्होंने 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। कि मान लो अगर डेली 5 टॉयज बनाए तो प्राइस क्या होगा 55 माइनस 5। ठीक है, 50। अगर 10 बनाए तो 55 माइनस 10, ठीक है 45। ऐसे मान लो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इज इक्वल टू x पर डे। ठीक है, डेली ये x है। ठीक है, चलो तो देन कॉस्ट क्या होनी चाहिए, देन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू व्हाट 55 माइनस एक्स। ये बोला उसने ना कि वो 50 माइनस माइनस होगा। चलो इन अ डे, तो और क्या बताया उसने, ऑन द पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज उस दिन प्रोड्यूस किए दैट पर्टिकुलर डे एक्स, और ईच कॉस्ट रखता है 55 माइनस एक्स, देन टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज कितनी आ गई, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज। यही हुआ ना, एक का जो रेट है मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ टॉयज। एंड दिस इज गिवन, हमें क्या गिवन है, एज पर सिचुएशन, कि ये जो टोटल कॉस्ट है जो हमने एक्स की फॉर्म में निकाली है, इसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने ₹750। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इस टर्म को उधर ले आते हैं क्योंकि हमें x का वाई टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, और तो क्या है, एक्स स्क्वायर ये प्लस का माइनस हो गया 55x, और वो प्लस का ही रहेगा क्योंकि उसको हमने उस साइड रखा है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक करेंगे। सिमिलरली वही 750 को हमने बना लेंगे, इसके हम फैक्टर बना लेंगे जो आसान बन जाए। देखिए फैक्टर हमने बना लिए हैं। अब हमारे पास इसमें भी देखो ये चीज़ है, हमें जो प्लस करके आंसर माइनस में चाहिए और मल्टीप्लाई करके आंसर मुझे प्लस में चाहिए। इसका मतलब दोनों टर्म क्या होंगी, माइनस क्यों होगी, और माइनस क्यों होगी, उसका प्लस करके आंसर ही आना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा है फैक्टर ना, देखिए यहाँ पर 2 3 जा 6, 5 जा 30, ये 30 हो गया, इतने एरिया 30 हो गया, और ये 5 5 जा 25 हो गया। 30 प्लस 25 कितना होता है, 55 होता है। और प्रोडक्ट उनका ऑब्वियसली 750 होगा क्योंकि इसी फैक्टर बनाए हमने। ठीक है, तो ये आपको क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया, क्या बचा x माइनस 30, यहाँ से 25 कॉमन लोगे, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा ही होगा, ये अपने आप ही 30 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो फैक्टर बने, x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से एक की वैल्यू आ गई मेरी प्लस 25 और दूसरी कितनी आ गई प्लस 30। ठीक है, तो यहाँ दो ऑप्शन निकल गए हमारे पास। अगर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किया हमने 25, ठीक है, तो कॉस्ट कितनी आएगी, तो 55 माइनस 25 करेंगे 30 आ जाएगी। और अगर हमने नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस किया 30, तो हर एक का कॉस्ट हम क्या रखेंगे 25 रखेंगे, और 55 माइनस 30 25। दोनों केस में हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 750 ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है, फाइंड द टू नंबर्स
कौन से नंबर, हु सम इज 27, दो नंबर उनका सम 27 है, तो हम करते हैं लेट वन नंबर, लेट फर्स्ट नंबर को एज्यूम कर लिया हमने x, ठीक है। जब फर्स्ट नंबर x हो गया तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस एक्स। क्यों, दोनों का सम 27 है, अगर एक x हुआ तो 27 माइनस एक्स करके सेकंड नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो, अगर कहते हो दो नंबर का सम 15 है, एक नंबर आ गया 7 है, तो दूसरा कितना होगा, 15 माइनस 7 इक्वल टू 8, तो वही हमारा सम में से एक नंबर को माइनस कर दिया, सेकंड नंबर मिल गया अपने को, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, हमें सिंगल वेरिएबल रखना है, कोशिश करनी है, ठीक है। अब क्या करना है, देयर प्रोडक्ट इज 182, इनका प्रोडक्ट दोनों नंबर का x मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू वट 182, ये कह रहा है। तो इसे सॉल्व करो, अंदर मल्टीप्लाई किया 27x और माइनस एक्स से भी करना तो एक्स स्क्वायर, दोनों से मल्टीप्लाई करना, ये याद रखना, मैक्सिमम बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, केवल एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस टर्म को हम उधर लेके जाएंगे तो जो माइनस एक्स स्क्वायर है वो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो प्लस 27x है ये माइनस 27x बन जाएगा, और ये प्लस का प्लस ही रहेगा क्योंकि हम उस साइड लेके गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। सेम तरीके से हमें 27 के क्या करने हैं, फैक्टर ब्रेक करनी है, इसके लिए हम 182 का हम क्या बना लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं चेक करने के लिए। सीधे ये फैक्टर हमारे 2 पे डिवाइड किया, फिर अगला 7 पे जाएगा, फिर 13 पे जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 3 फैक्टर मिल गए, इनका हमने कम्बिनेशन करना है इस तरह कि हमारा सम क्या चाहिए 27, सम चाहिए माइनस का, ठीक है ना, इसका मतलब, और प्रोडक्ट क्या चाहिए प्लस का, इसका मतलब दोनों टर्म मेरी माइनस की होनी चाहिए, तभी सम माइनस का आएगा, प्रोडक्ट हमारा प्लस का आएगा। तो 7 2 14 और ये 13, 14 प्लस 13 कितना होता है 27 होता है, तो इसको मैं ब्रेक करूँगा इस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा और दोनों का प्लस करेंगे माइनस का आएगा, इसमें x कॉमन है तो x माइनस 14 आ गया, इसमें माइनस कॉमन 13 लिया, यहाँ पर x ये प्लस का माइनस चेंज हुआ, हमें पता 13 से डिवाइड करते हैं इसको तो जो 14 ही बचेगा, इसका आंसर यहाँ पर 14 इक्वल टू 0, फैक्टर क्या हो गया x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x मेरा क्या आ गया 14 आ गया, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया मेरा 13 आ गया। तो ये है, अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर 27 माइनस 14 13 होगा, और अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर 14 होगा। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं, तो लेट फर्स्ट इंटीजर आपने ले लिया x, जो एज्यूम करना है अपने को, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, कंसेक्यूटिव है, इसका मतलब सेकंड इससे नेक्स्ट ही होगा, मतलब x प्लस 1 ना, जैसे फॉर एग्जांपल 2 लिया तो उसके लिए क्या होगा 2 + 1 3, इस तरह हमने करना है, ठीक है। तो ये x और एक x प्लस 1। अब गिवन क्या है, सिचुएशन हमें गिवन है सम ऑफ हु स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का सम, तो एज पर सिचुएशन जो आपको गिवन है, एज पर सिचुएशन यू कैन से x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365, दिस इज द गिवन कंडीशन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर एज इट, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो हमने लगा दिया फटाफट फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू यहाँ पर 365 रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या हो गया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x है, और ये प्लस 1, ये आके इधर माइनस का 365 इक्वल टू 0, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, देखिए अपने क्वेश्चन को जितना आप सिंपल बना लोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है ना। तो जितना ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है उसको आप करो, ठीक है। ये 0 क्योंकि 2 वहाँ जाकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन बन क्या बन गई हमारे पास 182, ठीक है, यहाँ पर x। अब सी दिस 180 के 2 के फैक्टर हमने यहाँ भी बनाए हैं,
ठीक है। यहाँ हमें क्या चाहिए, सम पॉजिटिव की चाहिए और प्रोडक्ट हमारा क्या नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब एक टर्म प्लस की और एक माइनस की होगी। प्लस की कौन सी होगी, जो टर्म बड़ी होगी। तो हमने यहाँ देखा, यहाँ डिफरेंस कितना है, 14 और 13 का डिफरेंस 1 ही है। तो हमारा यहाँ फैक्टर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x। क्योंकि अगर -14 करता प्लस 13 करता तो आंसर माइनस में आता, क्योंकि हमें +1 चाहिए। मल्टीप्लाई में तो कोई भी एक प्लस माइनस हो चलेगा, ठीक है ना। इसमें हमें कोई मतलब नहीं है कि टर्म छोटी है बड़ी है। तो ये फैक्टर बना, यहाँ पर x कॉमन लिया तो क्या बच गया, x प्लस 14, या -13 कॉमन लिया तो यहाँ फिर बच गया x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो फैक्टर बन गया x प्लस 14 और दूसरा x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर किया 0 से दोनों को, तो एक तो x आ गया -14, क्योंकि यहाँ पर +14 है तो जाकर -14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x माइनस 13 है तो x इक्वल टू 13 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो आप लोगे नहीं, एंड आंसर इज व्हाट दिस, x इक्वल टू 13। तो दोनों नंबर्स क्या हो गया, 5 नंबर्स, अगर नंबर पता है तो 13,14। टू नंबर्स आर 13, उससे अगला 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, मतलब इसमें बस क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। तो इसमें गिवन कंडीशन क्या है कि जो एल्टीट्यूड है आपका उसका मतलब परपेंडिकुलर ऑफ इस 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो इसका मतलब हम बेस एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू व्हाट, एक्स, ठीक है। क्योंकि यही हमारा बेस है, वैसे ही बेस है और हमारे क्वेश्चन का बेस भी है, क्योंकि इसी पे हमारा क्या निकलेगा, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, ठीक है। लेंथ ऑफ, देन यू कैन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर व्हाट, एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे लेस है कितना, 7 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा यूनिट का, जहाँ नेसेसरी है वहाँ मेंशन करना होता है, ठीक है। इससे पहले नंबर थे तो कोई यूनिट था नहीं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या, लेंथ है ना। हाइपोटेन्यूज हमें सिंपली दे रखा है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें बाकी दो साइड निकालनी है, मतलब बेस और एल्टीट्यूड निकालना है, तो हम अप्लाई करेंगे बाय बट पाइथागोरस थ्योरम। यू नो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच क्या है 13, इसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है एक्स माइनस 7, इसका स्क्वायर, और बेस क्या है मेरा एक्स स्क्वायर। सिंपली सॉलिड 13 का स्क्वायर 169, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, इधर उधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x हो गया, ये प्लस 49 है और ये जाकर उधर माइनस का 169 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या बन गई इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2, 120 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर अब फिर कुछ कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है, जो उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, थोड़ा हमारा इक्वेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। नाउ यू कैन ईजिली स्प्लिट नंबर 7 सच दैट देयर प्रोडक्ट इज व्हाट -60। प्रोडक्ट मुझे -60 चाहिए, इसका मतलब एक प्लस और एक माइनस का नंबर होगा, और हमें प्लस चाहिए सॉरी -7 चाहिए, तो हमारा जो माइनस वाला है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस 12 और 5 का डिफरेंस 7 होता है और उनका प्रोडक्ट भी 60 होता है। तो हम यहाँ बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस का और प्लस 5x लिया हमने पॉजिटिव का, तो आंसर आ जाएगा -7 और मल्टीप्लाई करके -60 आएगा जो हमें चाहिए। यहाँ पर x कॉमन तो x माइनस 12 आ गया, यहाँ प्लस 5 कॉमन तो x माइनस फिर 12 आ गया इक्वल टू 0। फैक्टर बन गया x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग कंपेयर किया 0 से, तो एक x की वैल्यू आ गई -5 और एक x की वैल्यू आ गई 12।
अब इसमें से हम जो -5 तो ले सकते नहीं, क्योंकि कभी भी कोई लेंथ या डिस्टेंस या कोई साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, बट पॉजिटिव हो सकती है। तो ये रहा हमारे पास बेस x, ठीक है। तो बेस क्या हो गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो आपके पास एल्टीट्यूड क्या होगा, इससे 7 लेस, तो 12 - 7 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर जो हमें चाहिए थे। दो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, उसमें क्या गिवन है अपने को, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब छोटी इंडस्ट्री है, इसमें क्या है डेली आर्टिकल बनते हैं, ठीक है। और कहते हैं जो उसका जो आर्टिकल का जो कॉस्ट है, ठीक है, पर आर्टिकल जो कॉस्ट है वो कितना रखते हैं, जितने आर्टिकल बने उस दिन, ठीक है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल जितने बने, ठीक है, उसके ट्वाइस से 3 मोर है। तो लेट हम मानते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डे इज इक्वल टू एक्स ले लिया हमने, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा एज पर कंडीशन जो गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, एज पर गिवन कंडीशन जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा, कर इसके जो नंबर ऑफ आर्टिकल हैं इसका ट्वाइस मतलब 2x से 3 मोर है, तो मतलब +3, मोर में प्लस करते हैं और ट्वाइस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। और कह रहा उस दिन जो टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसकी कॉस्ट पड़ी, उनको कॉस्ट पड़ी ₹90। इसका मतलब टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट होता है हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल का रेट, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, ₹90, ये गिवन है, ठीक है ना सिचुएशन हमें। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो 2x² + 3x इज इक्वल टू वट 90 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। ये हमारी गिवन सिचुएशन बन गई, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये देखिए 2 × -90 मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 180 माइनस का 180, ठीक है। तो 180 के अगर आप फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, ब्रेक करेंगे तो ये हमारे फैक्टर बन गए 15 - 12, यहाँ पर 15 और ये 12, इनका डिफरेंस कितना होता है 3। तो प्लस का 15 ले लिया क्योंकि +3 चाहिए था, और हमें एक माइनस का हो गया प्लस का, तो मल्टीप्लाई करके -1 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें कॉमन लिया है, यहाँ पे देखिए x कॉमन आया ओनली, तो यहाँ क्या बच गया 2x + 15, यहाँ पर भी ओनली 6 कॉमन आ गया माइनस का, तो 2x + 15 बन गया, मतलब साइन चेंज हो गया। फैक्टर क्या बन गया हमारे पास 2x + 15 और फिर बन गया x - 6। दोनों को अलग अलग इक्वेट करेंगे 0 से, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी -15/2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी +6। हमें पता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं x, तो x हमारा नेगेटिव तो हो सकता नहीं, ठीक है, ना ही फ्रैक्शन में होगा, तो ये हमारा होल नंबर 1 होगा, ठीक है, जो कि x है। तो ये मेरा आंसर है क्या, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल जो पूछा अपने से पहले क्या पूछा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होंगे, वो 6 हो गए। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो क्या होगा, इसका ट्वाइस मतलब 2 × 6 + 3 कितना आ गया 15 रुपीज़, 15 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आ गई, ठीक है। और टोटल करेंगे तो 15 × 6 = 90, टोटल कॉस्ट आ गई 90 रुपीज़ जो हमें गिवन है, ठीक है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन।